नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन किया। तो एक ही वीडियो में हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें क्रमांक की हैं। उपराष्ट्रपति ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए सीपी राधाकृष्णन जो भी 15वें क्रमांक के हैं। प्रधानमंत्री आप जानते हैं नरेंद्र मोदी है जो देखिए 15वें क्रमांक के हैं। तो तीनों को क्रमांक बराबर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन थे। तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये थे देखिए ज्ञानेश कुमार। अब हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटों की। तो देखिए मुख्य जो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं देखिए यहाँ पर ज्ञानेश कुमार। यदि हम बात करें चुनाव आयुक्तों की तो ये एक हैं देखिए विवेक जोशी और एक हैं देखिए यहाँ पर सुखवीर चंदू। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखेंगे, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं देखिए ज्ञानेश कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं तो वो है देखिए यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत। चलिए अब हम थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में जानेंगे। ये देखिए 53वें क्रमांक की हैं। सबसे जो यहाँ पर सबसे टॉप पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए 53वें क्रमांक के हैं, 53वें। जबकि जो महान्यायवादी हैं ये हैं देखिए यहाँ पर आर वेंकट रमणी। यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तो ये हैं देखिए तुषार मेहता। और जो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की ये देखिए प्रकाश श्रीवास्तव है। और जो जीएसटी कपिल ये है यहाँ पर न्याय जो अधिकरण है तो इसके देखिए संजय कुमार मिश्रा है। तो इनको आपको जरूर याद रखना 1, 2, 3 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति हैं वो कौन हैं। तो ये हैं देखिए यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कौन है, देखिए सीपी राधाकृष्णन। तो वो होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में बात करें तो देखिए यदि सभापति जो पूछे तो देखिए अभी हमने बताया सीपी राधाकृष्णन। यदि उपसभापति पूछे हमसे राज्यसभा की तो ये देखिए हरिवंश नारायण है। बात करेंगे राज्यसभा की यदि हम महासचिव की तो ये देखिए प्रमोद चंद्र मोदी है। यदि हम बात करें राज्यसभा के नेता विपक्ष की तो वो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। यदि हम बात करें राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष की तो ये है देखिए यहाँ पर जेपी नड्डा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 5वां के लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष वो कौन है। तो वो है देखिए ओम बिरला। ध्यान देंगे 18वीं लोकसभा की। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा पॉइंटों की बात करें यदि लोकसभा की तो देखिए अध्यक्ष पूछे तो ओम बिरला। यदि विपक्ष की पूछे यहाँ पर नेता वो देखिए राहुल गांधी। और महासचिव यदि पूछे हमसे लोकसभा की तो ध्यान देंगे उत्पल कुमार। एक एक पॉइंटों को आपको माइंड में याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी हैं वो कौन है। ये हैं देखिए यहाँ पर के संजय मूर्ति है। ध्यान देंगे जो ऑप्शन ए है वो देखिए। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने इसकी लिंक यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों की बात करें तो देखिए सीएजी अभी हमने जाना है। देखिए संजय मूर्ति जो 15वें क्रमांक के, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम बात करें यहाँ पर देखिए महालेखा नियंत्रक की, देखिए ये है देखिए टीसीए कल्याणी। हम बात करें महासर्वे सर्वे जनरल की तो ये देखिए हितेश कुमार मकवाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत के वर्तमान जो वायुसेना हैं वायुसैनिक प्रमुख तो ये हैं देखिए यहाँ पर अमरप्रीत सिंह। हम बात करें नए आंकड़ों की तो ध्यान देंगे देखिए यदि सर्वोच्च सेनापति कहा जाए तीनों सेनाओं की तो वो देखिए राष्ट्रपति होते हैं जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। वायुसेना की बात करें तो अभी ये 28वें क्रमांक की अमरप्रीत सिंह। बात करें नौसेना की तो ये देखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जो अभी रिसेंटली देखिए इनको अपॉइंट किया गया, इनको आपको ध्यान रखना है थल सेना की, ये है देखिए धीरज सेठ। ये वेरी स्टार है, ये पक्का एग्जाम में आएगा। पर चीफ जस्टिस ऑफ सीडीएस ये भी देखिए हमसे पूछा जा रहा है, वो 3रे क्रमांक के अब हो चुके हैं। ये भी देखिए नए अपॉइंट हुए हैं। तो ये देखिए हैं यहाँ पर राजा सुब्रमण्य 3रे क्रमांक के हैं। महासचिव की बात करें डीएजीएमओ की ये देखिए जनरल राजीव घई है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता चुके हैं अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 8वां के
वर्तमान में प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? तो देखिए निजी सचिव यहाँ पर निधि तिवारी। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटों की, तो ये रहे देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। इसमें देखिए यदि हमसे कहा जाता है यहाँ पर देखिए यदि कैबिनेट सचिव, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लें। ये देखिए टीवी सोमनाथन, इन सबको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे वित्त सचिव देखिए यहाँ पर अजय सेठ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर भारत वर्तमान में भारत की जो यहाँ पर देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं देखिए यहाँ पर आर्थिक सलाहकार पूछे हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हैं देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके कौन है? तो इसके हैं देखिए यहाँ पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ हमने फैक्ट दिए हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए यदि हम सीबीआई की बात करें तो वह देखिए प्रवीण सूद, इनको आपको सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की, तो ध्यान देंगे ये हैं देखिए यहाँ पर बीएसएफ के हैं प्रवीण कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, उससे पहले आपको जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके हमने यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, आप वीडियो को रोक कर याद कर लेना। जैसे कि आरपीएफ के हैं देखिए यहाँ पर मनोज यादव। यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के, तो यहाँ देखिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हमने देखिए सभी के दिए हैं, आपको सभी की याद कर लेना जिससे आप कंठस्थ रहें। यदि बात करें एनडीआरएफ की, तो देखिए पीयूष आनंद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम, और पीएम अभी वर्तमान में कौन है? देखिए नरेंद्र मोदी। बात कहते हैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में, तो देखिए एक्स्ट्रा पॉइंटों में आपको ये यहाँ पर देखिए याद करना होगा जितने भी अध्यक्ष और सचिव हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष ये नए अपॉइंट हुए हैं, ध्यान देंगे ये नए अपॉइंट हुए हैं। तो ये देखिए अशोक कुमार लोहाड़ी, इनको ध्यान रखना है। यूपीएससी के देखिए अजय कुमार हैं। यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग की याद कर लीजिए, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ये वाले ये देखिए कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से, तो आप इन सबको याद कर लीजिए। एसटी वाले देखिए अंतर सिंगार है। एससी के जो आयोग के हैं वो देखिए किशोर मकवाना है। और मानव अधिकार हैं देखिए राम सुब्रमण्यम है। इन सबको याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13वां प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में राष्ट्रीय जाति आयोग जो अनुसूचित जाति आयोग है यानी एससी की पूछा है, तो एससी की यहाँ पर हो जाएंगे देखिए किशोर मकवाना। पढ़ते हैं आगे। अगला है देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग, तो इसके हैं देखिए यहाँ पर अंतर सिंह आर्य, ध्यान देंगे अंतर सिंह आर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में देखिए अजय कुमार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष ये हैं देखिए यहाँ पर बी राम सुब्रमण्यम, अभी हमने इसको देखा था। अगला देखिए वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के, तो ये हैं देखिए यहाँ पर हंसराज गंगाराम अहीर, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वर्तमान में जो कर्मचारी चयन आयोग है एसएससी के अध्यक्ष वो कौन है? तो ये देखिए एस गोपाल कृष्णन। बात कहते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के यानी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है देखिए यहाँ पर विजया किशोर राहटकर ने की है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 20वां, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीयू कौन है? ये देखिए सतीश कुमार, ध्यान देंगे कौन है? सतीश कुमार। अगला प्रश्न है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें सीवी की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए तुहिनकांत पांडे, ये भी लगातार एग्जाम में आता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड, ये अनिल कुमार लाहौटी, इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यदि हम बात करें आधार कार्ड वालों की, तो उदयिक, तो ये देखिए भुवनेश्वर कुमार है, इनको आपको जरूर याद करना है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न देखिए वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए विमानपत्तन के देखिए यहाँ पर विपिन कुमार, कौन है? विपिन कुमार। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के हैं देखिए तुहिनकांत पांडे, अभी हमने देखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमने आपसे कहा इसके देखिए भुवनेश्वर कुमार।
आपको अच्छे से याद कर लेना। और एक प्रश्न हमने इसके बाद आपको कमेंट में रखा है, आपको बताना है उसका आंसर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के हैं, देखिए यहाँ पे वी नारायण। कौन है? देखिए यहाँ पर है वी नारायण। बढ़ते हैं यहाँ पर अब कुछ पॉइंटों के बारे में। तो जितने भी यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष वाले इनसे लगातार प्रश्न बनते हैं। इसरो के आपको ध्यान रखना वी नारायण है। बात करें ये वाला इम्पोर्टेंट, देखिए वार्क का यहाँ पर भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके देखिए विवेक भसीन। और यहाँ पर DRDO की, ये देखिए नए हुए हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 स्टार रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजेश कुमार सिंह है। चलिए एक प्रश्न और हमने यहाँ पर किया, इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के जो वर्तमान में अभी बने हुए हैं देखिए ये हैं राजेश कुमार सिंह। तो ये नए अपॉइंट हुए हैं, इसलिए यहाँ से पक्का एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एक प्रश्न हमने आपके लिए कमेंट में रखा है, आप जाकर इसे अच्छे से पढ़ें या वीडियो को अभी देखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी के नीचे हमने क्या दिया है, लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या इसे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।